से सचिन पायलट ग्रुप को एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने इस कोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल स्पीकर को स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। क्या कुछ राजनीतिक मायने आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में किस तरह की उठापटक देखने को मिल सकती है, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। नवोदय टाइम्स के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, आज सुबह ही अच्छी खबर आई पायलट ग्रुप के लिए, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो राजनीति में अच्छी बुरी खबरें होती हैं, लेकिन हाई कोर्ट और कोर्ट के फैसलों में अच्छी बुरी खबर नहीं होती है। किसी के लिए राहत होती है, किसी के लिए थोड़ी मुश्किलें होती हैं। और वैसे भी आज हाई कोर्ट ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है स्टेटस को बना रहेगा। और स्टेटस को में उसने ये जरूर कर दिया है कि जो नोटिस है उसमें कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो सकती है। और 3 बिंदुओं पे इस तरीके के मामले थे, और चौथा और पांचवा जो मामला था उसमें मेरे ख्याल से दूसरा और तीसरा और चौथा जो मामला था वो ये था कि जिसमें प्ली किया गया था स्पीकर की तरफ से, जिसमें ये कहा गया था कि इनकी सदस्यता को रद्द किया जाए। तो और इनका कहना था, पायलट ग्रुप का जो कहना था जिसपे हाईकोर्ट ये लोग गए थे, उसका कहना है कि इसको सत्ता को रद्द करने से रोका जाए। तो पहले दो मामलों में तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है कि आप अभी कार्रवाई आगे नहीं कर सकते हैं। स्टेटस को जो आज की स्थिति में है, यानी कि आपने नोटिस दिया है तो नोटिस तक बना रहेगा मामला। और उसके बाद के लिए कहा है 2 पॉइंट पे कि जिसमें ये कहा गया था कि साहब रद्द ना करने के लिए, सत्ता को रद्द करने के लिए ना कहा जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है और इस पे हम बात नहीं करेंगे। स्पीकर पहले कोई फैसला दे दें, फिर उसके बाद बातचीत होगी उस पर। तो और दूसरी चीज ये है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते आप इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और ये जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तभी ये लगभग तय हो गया था कि हाईकोर्ट इस पे कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं करने जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था वो अपने आप में विद इन कोर्ट एक सेंटेंस हो जाए, वो बहुत महत्वपूर्ण था कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो जब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी, जिसको नवोदय टाइम्स सभी जगह में बहुत अच्छे से छापा था, तो उसके एक अर्थ निकाल लिए जाने चाहिए थे कि आज हाईकोर्ट किस तरीके की बात को, ये ठीक है उससे असर हो ना हो, लेकिन ये मोटा मोटी मान लिया जाना था। ये लगभग चीजें इसी लाइन पे तय है थी। तो कल ही पायलट ग्रुप को एक राहत मिल गई थी और आज उस राहत पे थोड़ी मोहर लग गई है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, इस मामले की पेचीदगियों को समझा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस की संभावनाएं शुरू से ही नहीं थी। बड़े बड़े वकील जरूर लगा दिए गए, कपिल सिब्बल लगा दिए गए, इधर से सालवे साहब हमारे लगे हुए थे, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक हैं और इसको आज के फैसले से समझा भी जा सकता है। बेसिक चीज ये है कि विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें राजा जो है स्पीकर होता है, उसमें आमतौर पे कोर्ट जब तक राजा गलत नहीं करता, क्योंकि छोटे उसका है वो क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है और कोर्ट एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है, कोर्ट का काम अलग है। लोकतंत्र के जो खंबे हैं उसमें एक न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, तो वो इनका स्पीकर जो है वो अपने तरीके से काम करेंगे और कोर्ट जो है अपने तरीके से काम करेगी। तो कोर्ट का काम, स्पीकर का काम था नोटिस देना। बेसिक शुरुआत ही गलत हुई है अगर आप इसको इस तरीके से समझें। क्यों? क्योंकि ये इस पे तक भी हुए थे कि ये जो मामला है सचिन पायलट और उनका गुट अगर कांग्रेस विधान मंडल की बैठक में या विधायकों की बैठक में नहीं गया है तो ये उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिसको उन्होंने व्हिप कहा। तो पहली बात तो ये, पार्टी की बैठक में व्हिप नहीं जारी होते हैं और वो सदन की कार्रवाई से अलग होता है। व्हिप कहाँ जारी होते हैं? व्हिप होते हैं सदन की कार्रवाई में जारी होते हैं, और सदन की कार्रवाई जब होती है तो उसमें आपको, तो ये सदन की कार्रवाई तो थी नहीं, ये तो पार्टी की बैठक थी। पार्टी की बैठक में क्योंकि एक दूसरे खेमा दूसरे पे बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, एक उन्हें नाकारा, निकम्मा
मतलब हम लोग जो जिस तरीके की गालियां बकते हैं आप आपकी उम्र में या बाकी उम्र में, ये लगभग उसी सतह की तरह की गालियां थी है, जो नाकारा निकम्मा थे, क्या आप तो दे नहीं सकते थे सार्वजनिक रूप से, तो ये वाली गालियां दे करके अशोक गहलोत ने काम चलाया था। तो फिर उसके बाद सचिन पायलट को एक मौका मिला और सचिन पायलट ने कहा कि ये बहुत ही खराब सरकार है वगैरह वगैरह, जो उन्होंने किसी का आदर नहीं की। तो अब वो पॉलिटिकल एक बैठक थी, पॉलिटिकल बैठक में नहीं गए, तो वो बहुत सीधी थी, पहले दिन से पक्की बात थी कि इसमें विप का कोई मामला नहीं बनता है, और बहुत सारा अब लेकिन सर कपिल सिब्बल सामने आ गए थे, तो कपिल सिब्बल ने अपने तरीके से जैसा कि जाना जाता है कि तर्क पेश किए और कोशिश की, और हरीश साल्वे के लिए कंपेरेटिवली राहत भरा काम था, क्योंकि उनको ये साबित करना था कि ये बैठक जो है पॉलिटिकल बैठक थी, ना कि विधानसभा की बैठक थी जिसके लिए विप होता। तो इस आधार पर मुझे लगता है कोर्ट ने ये फैसला किया, और इसी आधार पे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर चले गए थे, तो स्पीकर में वहां पर इन्होंने फिर सचिन पायलट ग्रुप ने कहा कि आप हमें भी कोई भी अगर आप फैसला देंगे तो हम कैविएट लगा दिया था कि हमें भी सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, अभी ये मामला निचले स्तर का, वहां से होने दीजिए, फिर हमारे पास। लेकिन अगर कोई आदेश होगा तो भी वो हमारे परव्यू में आएगा, हम उसे तय करेंगे कैसे फाइनल क्या होगा। तो अब चीजें साफ हो गई है, स्पीकर के हाथ, स्पीकर चाहे तो कुछ भी कर ले, लेकिन उनके हाथ बंधे हैं फिलहाल की तारीख में। कल जिस तरह से अशोक गहलोत ने फ्लोर टेस्ट की बात कही और कांग्रेस भी दो खेमों में बटी नजर आई, अब जिस तरह से कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है, और सचिन पायलट ने भी आज सुबह कहा था कि कोर्ट के आदेश के बाद मैं मीडिया में सारे आरोपों का जवाब दूंगा, तो क्या आज दिन भर रह सकता है? और क्या जो फ्लोर टेस्ट की बात कल कही गई थी, क्या अब राजनीतिक समीकरण उस तरफ बनते हैं क्या? देखिए, दो चीजें समझ लीजिए, फ्लोर टेस्ट एक अलग मामला है, सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है जब तक आपका ये आगे जाए और रिकॉर्ड हो करके लाइव हो, तब तक सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। लेकिन सचिन पायलट निश्चित रूप से उसमें, मैं पीछे से बात शुरू करता हूँ, सचिन पायलट निश्चित रूप से उसमें से ये कहेंगे कि नहीं साहब बड़ा अच्छा फैसला हमारे लिए, और जो हमने न्याय की बात की थी उसी को सुना गया, न्याय और न्याय पर वो ज्यादा अपना भाषण देंगे, ज्यादा देंगे। लेकिन ये भी सच है कि अशोक गहलोत कि अगर अब निश्चित रूप से वो कहेंगे कि हम फ्लोर टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो ठीक है फ्लोर टेस्ट होगा, और ये भी उम्मीद है कि फ्लोर टेस्ट में अशोक गहलोत जीत जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब ये जरूर है कि गहलोत के साथ जो लोग हैं साथी, वो पक्के रहेंगे, उसमें 19 में से एक भी कम नहीं होगा। वो सचिन के साथ जो लोग हैं 19 में से एक भी कम नहीं होगा। गहलोत के साथ में जो है, क्योंकि उनको गहलोत ने कुछ लोग को तोड़ा भी है जो सचिन के साथ चले गए थे शुरुआती दौर में, और उनको और पक्का करने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग पीछे आगे पीछे जाएं और कुछ और गड़बड़ करने की कोशिश करें। तो बहुत सतर्कता से अशोक गहलोत काम करेंगे। ये जब बैठक बुलाई जाएगी तो तय है कि ये 20 आदमी फिर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो खिलाफ में वोट देंगे। अब आप देखिए, पहले एक तो स्पीकर आपका कुछ कर नहीं सकते हैं, स्पीकर फिलहाल जो है उनको रद्द नहीं कर सकते। तो 200 की विधानसभा में 160 कांग्रेस के विधायक हैं, 18, 19, 20 यानी कि 19 मान लें, हम 20 मान लेते हैं तो 20 के कम पे 180 हो जाते हैं। 180 में 90 विधायक इनके पास चाहिए इनको। बीजेपी के पास सिर्फ 75 है, अब तो और कम हो गए, जो 3 उनके समर्थक थे वो भी कम हो गए, तो 2 या 3 जो भी माना जाए उनको, क्योंकि 2 ने ज्वाइन किया उनको, तो 72-73 ही है उनके पास में, और उनको 90 चाहिए। तो उधर भी अभी 160 जो थे, अगर ये और लोग कम भी हो जाते हैं तो 90 के आसपास होते हैं। प्लस निर्दलीय नाम की जो झुंड है हमारे देश का, वो ज्यादातर सत्ता की मलाई पाने के लिए एक तरफ हो ही जाता है। ज्यादातर अभी तक ये देखा गया, रिकॉर्ड देखा गया, कोई ऐसा नियम कानून नहीं है कि निर्दलीय बिकाऊ होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि निर्दलीय हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं और फिर वो उसी तरफ वोट करते हैं। तो फिलहाल तो अशोक गहलोत की सरकार बची लगती है, लेकिन अब क्योंकि सचिन पायलट का मोरेल ऊपर है, सचिन पायलट
बहुत आगे बढ़ चुके हैं और वो लड़ाई का घोषणा कर ही चुके हैं। और एक चीज और है, वो बड़ा ही रणनीतिक है। वो उन्होंने कहा जैसे कि मैं कांग्रेस में ही रह करके लड़ाई लड़ूंगा, यानी कि कांग्रेस में ही रह करके उसको खोखला करेंगे वो। अब वो मुख्य लाइन की लड़ाई में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, तो ठीक है, भाजपा में नहीं जा रहे हैं, आज नहीं जा रहे हैं, कल नहीं जा रहे हैं, परसों के हालात होंगे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा में भी अभी हालात कुछ सामान्य स्थिति पर नहीं है। भाजपा में जो वहां राजस्थान की सबसे बड़ी नेता है वसुंधरा राजे, हम लोग पहले से भी इस बारे में बात करते रहे हैं कि वसुंधरा राजे एक बड़ी वहां की मठाधीश हैं, बड़ी नेता हैं, और उनके इशारे पर बहुत सारे लोग चलते हैं। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की, जैसा बताया जाता है, आधे से ज्यादा विधायक उनके कैंप के हैं। तो केंद्रीय आला कमान कुछ भी चाह ले तो कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन केंद्रीय आला कमान अगर, मेरी राय में ये है कि केंद्रीय आला कमान को पहले से जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी सचिन पायलट की, तो उनको ज्यादा विश्वास में लिया जाना चाहिए था। जो लिया नहीं लिया ये हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं, लेकिन खतरा वसुंधरा राजे की तरफ से। तो एकदम से पायलट सचिन जो है वो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं जा सकते, इसलिए उनके सामने एक और एक मात्र उद्देश्य होगा, लड़ने का, पूरे राज्य में घूमने का, और कांग्रेस में रह करके अपनी तरफ एक अब देखिए पायलट के साथ में अब सहानुभूति लहर भी होगी, सहानुभूति का जज्बा भी होगा लोगों को कि देखो खामखा के लिए इसको वो कर रहा है, आदमी सही था। क्यों सही था? क्योंकि हाईकोर्ट भी यही कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा तो उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कुछ के जो भी फैसला करेगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन अभी हाईकोर्ट का जो फैसला आ गया है उससे जरूर ये साबित होता है कि सचिन पायलट का मोरेल ऊपर होगा और सचिन पायलट बहुत आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। हाँ, अब उनकी लड़ाई को लड़वाने का काम कौन करता है, आप सब लोग इशारा समझ रहे हैं, तो वो उतारा जाएगा उनके लिए। जी सर, बिल्कुल। आज दिन भर के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि बयानों के जो बाण है वो दोनों तरफ से चलेंगे और बीजेपी भी अपना पक्ष इसमें रखेगी। आपने जानकारी दी सर इस मुद्दे पर, दर्शकों से साझा किया कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति किस करवट बदल सकती है। तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद, आपका भी शुक्रिया।